तो बूटस्ट्रैप सीखने वाले हैं, ठीक है, हम आज की क्लास में। तो बूटस्ट्रैप पहले तो है ही क्या? बूटस्ट्रैप ना जैसे CSS के बिना हम डिजाइनिंग कर सकते हैं बूटस्ट्रैप से। बूटस्ट्रैप का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जब तुम कोड विद हैरी का वो देखोगे ना अपना जावास्क्रिप्ट वाला, तो उसमें उसने बूटस्ट्रैप बहुत यूज की है। तो बिना समझे तुम्हें यूज करनी आए, मतलब आ जाएगी, लेकिन तुम्हें आसानी होगी अगर एक बार सीख लोगे तो। क्या है, हल्का सा सीख लो बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो पहले हम बूटस्ट्रैप की साइट पे जाएंगे। बूटस्ट्रैप, ठीक है। ओह, Amazon आ गया। यहाँ ये गेट बूटस्ट्रैप वाली साइट पे जाएंगे और फिर यहाँ पे ना गेट स्टार्टेड आएगा और एक डाउनलोड आएगा। हमें गेट स्टार्टेड पे जाना है, डाउनलोड नहीं करना हमें अभी। फिलहाल के लिए हम इसका CDN यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका देखो ये CSS का CDN है और ये जो हमारे पास है ये जावास्क्रिप्ट का CDN है, ठीक है। ये दोनों हम चीज जो है वो यूज करेंगे। हाँ, CDN मतलब CDN के 1 मिनट फुल फॉर्म मैं देख लेता हूँ, मुझे फुल फॉर्म नहीं याद। फुल फॉर्म मतलब तो मैं समझा दूंगा। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है, ठीक है। और इसका यूजेज जो है ना CDN का, वो इसलिए होता है ताकि हम ऑनलाइन किसी भी चीज को, मान लो कि कोई एक फाइल है जो कि मेरे पीसी पे पड़ी है, उसका मैंने एक तरह से उसका लिंक बना दिया और मैं उसको इंटरनेट पे डाल दूंगा। तो वो लिंक से अगर वो लिंक कोई अपनी फाइल में यूज करेगा ना, तो जो मैंने कोड अपनी फाइल में लिखा है वो अपनी फाइल में यूज कर पाएगा दूसरा यूजर। समझ लगा कुछ? हाँ, गिटहब गिटहब पर जैसे करते हैं ना। हाँ, उसी हिसाब से जैसे हम कोई चीज इंस्टॉल करते हैं ना, कि मतलब वो तो डाउनलोड कर लेते हैं तो वो हमारे पीसी में आ जाती है, वो कोड तो किसी और का ही है ना, लेकिन ऐसे ही करके ये चीज CDN है। बस इसमें हमें कुछ डाउनलोड नहीं करना होता, हम सिर्फ उसका लिंक जो है वो लेके वहां पे लगा देते हैं और हम उनकी फाइल्स को यूज कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो पहले हम्म, हम इसका ये CSS वाला कॉपी करो यहाँ से और यहाँ पे अपने हेड पे लगा दो, हेड हेड में लगा देना इसको, ठीक है। और फिर ये वाला इसका कॉपी करना, सेकंड वाला। और इस सेकंड वाले को भी चाहे तो हेड में लगा देंगे या फिर नीचे लगा दें, नीचे लगा दो। वो वाला जो दूसरा वाला कॉपी करोगे ना वो नीचे लगाना। जेएस का है ना वो तो, जेएस का। हाँ, वो JS का है इसलिए हम नीचे लगाएंगे। हम्म, हाँ, एक चीज और बता दूं कि जब हमने अ, ये नहीं फाइल, वो फाइल कौन सी है जिसमें वो सिखाया था? तो, क्या क्या सिखाया था? अरे वो जिसमें मैंने JS सिखाया था ना, HTML। हाँ, सिर्फ लिंक लिंक नहीं, वो जो कॉपी सारा कुछ करके देंगे ऐसे टैग के साथ। वो वो कौन सी थी? अरे मैंने एक पिछली बारी में जब वो स्क्रिप्ट लगवाई थी तो तुम्हारी यहाँ पे लगवाई थी ना वो स्क्रिप्ट, हाँ हाँ हाँ, बॉडी है ना? से ऊपर। हाँ, ब्रश के ऊपर। बॉडी खत्म होने के बाद। तो उसका हाँ। रीजन बता रहा हूँ कि उसको यहाँ पे लगाने को हम ना उसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हेड पे। लेकिन हेड पे नहीं लगाते हम उस चीज, जावास्क्रिप्ट को जो है वो लास्ट में इंक्लूड करते हैं। उसका रीजन ये है कि क्योंकि हम जो जावास्क्रिप्ट है ना वो मेन तो फंक्शनिंग के लिए यूज होती है, फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं उसको हेड में लगा दूंगा ना, तो पता क्या होगा कि जब तक कोई एक फंक्शन परफॉर्म नहीं ना होगा तो साइट आगे खुलेगी नहीं पूरी अच्छे से, डिजाइन भी पूरे खुलेंगे नहीं, सब कुछ अच्छे से खुलेगा नहीं वो फर्स्ट पेज तुम्हारा जो है, क्योंकि फंक्शन नहीं परफॉर्म हुआ कुछ। और इसीलिए फिर हम उसको लास्ट में लगाते हैं ताकि सब कुछ पहले लोड हो जाए और उसके बाद फंक्शनिंग स्टार्ट हो। समझ लगा कुछ? हाँ भाई, बताया था कोई है ही नहीं है। है ना? तो मतलब यही रीजन है उसका। देखो मान लो जैसे कि अगर मैं जावास्क्रिप्ट को मैं टॉप पे लगा दूंगा, जावास्क्रिप्ट को मैं यहाँ पे टॉप पे लगा दूंगा और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने कोई एक बटन पे क्लिक होने का फंक्शन लगाया पड़ा है,
तो जब तक वो बटन पे क्लिक नहीं ना होगा तब तक ये सारा HTML लोड नहीं हो पाएगा। तो फिर ये तुम्हारा बेकार चला जाएगा जो सारा कोड है ना, फिर वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी जब तक ना ही वो बटन दिखेगा ना ही कुछ होगा। तो इसीलिए जब भी जावास्क्रिप्ट को लगाना तो हमेशा एंडिंग में ही लगाना, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट वाली फाइल हमने एंड में लगा ली, ठीक है। अभी बूटस्ट्रैप पे वापस आते हैं। तो ये हो गया हमारा, इससे हमने जो बूटस्ट्रैप की सारी फाइल्स थी ना वो इसमें लगा ली हैं। अब बूटस्ट्रैप को यूज करना मतलब कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कॉपी पेस्ट है बस सिर्फ, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कस्टमाइज में क्या है, कस्टमाइज कंपोनेंट्स में कुछ अच्छा नहीं, वो index.js जो लगाया था उसको हटा दें कोड से। लगा रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, मतलब दो स्क्रिप्ट हो गया ना, कोई स्क्रिप्ट उससे कोई दिक्कत नहीं, वो अलग स्क्रिप्ट है, ये अलग स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इसमें जाओ, इसमें कस्टमाइज में भी कुछ अभी है नहीं, सिखा दूंगा, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए, फिर तुम देख देख यूज करते रहना, ठीक है। तो इसके अंदर नेवर दे देते हैं, उससे अच्छा समझ आ जाएगा। हाँ नीचे नीचे नीचे। हाँ ये रहा, ठीक है। इसके अंदर कंपोनेंट्स के अंदर नेवर में चले जाओ और फिर कुछ नहीं करना, बस ये उन्होंने ऊपर डिजाइन दिखाया है कि ऐसा तुम्हें नया बार दिखेगा। इसकी तुम फंक्शनिंग भी देख सकते हो, क्या करने से क्या होगा, ठीक है। और इसको बस यहाँ पे कॉपी आएगा साथ में, इसको कॉपी करना, कहाँ है नैप बार? कंपोनेंट्स में जा, इधर साइड में, अच्छा, इसमें जाके नीचे जाके तुझे मिल जाएगा ये नया बार, ठीक है। और इसको कॉपी करो कोड को, और जहाँ पे तुम्हारा मन चाहे वहाँ उसको वहाँ पे पेस्ट कर दो। क्योंकि ये नैव बार है इसलिए मैं सब पे टॉप पे पेस्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। कोड पेस्ट कर दो, कुछ नहीं करना तुम्हें बस। कहीं पे भी कर सकते हैं, कहाँ पे हाँ करेंगे? कहीं कहीं पे भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे जाऊंगा टॉप में, तो देखो आ गया ना एक बार वो सेम डिजाइन बन के तुम्हारे यहाँ पे। नहीं है। वो लगाया पहले जो मैंने पहले कहा था लिंक से लगाना है, तो हाँ लगा लिए। हाँ तो फिर आना चाहिए ये, X मैंने भी तो ऐसे किया। हुआ सभी का आया कि नहीं? एक स्क्रिप्ट वाला लगाना था, एक लिंक वाला लगाना था, वही ना? हाँ पहले दो लगाने थे जो सबसे टॉप पे आए थे। दिखाना एक बार कोड दिखाना, मैंने एक ही वहां से कॉपी पेस्ट किया था, लिंक वाला। हाँ तो फिर ये पहले वाला जो CSS वाला है वो ऊपर लगाओ, और फिर एक जो जावास्क्रिप्ट वाला है वो यहाँ पे लगाओ, ये वही जावास्क्रिप्ट। वही तो एक ही, मतलब लिंक में तो एक ही ना CSS वाला। हाँ तो जावास्क्रिप्ट वाला भी लगा ना साथ में, ये लगाया नहीं तूने? अरे वो भी लगाया, दोनों लगाया। हाँ तो फिर तो आना चाहिए, दिखा को और दिखा फिर आया क्यों नहीं। बाकी सभी का आया कि नहीं? बाकी सभी आ अभी गया भाई, आ बोल गया। नहीं पा रहे। तो सर मेरा भी थोड़ा अलग आ रहा है, मतलब ऐसा ठीक तो नहीं आ रहा, अलग आ रहा है। दिख रहा थोड़ा है मेरा बहुत कोड? क्या आया, कैसे कोड मतलब कोड ये कोड मेरे दिख तो रहा फुल फ्लैग आ रहा है यहाँ पे। है? कोड दिख मेरा भी रहा है? फुल आ रहा है। ये देख आउटपुट तो ये रहा मेरा, पूरा फुल फ्लैग आया मेरे तो। मेरा भी फुल आ रहा है। मेरा दिख रहा है? हाँ यार ब्लू स्क्रे कलर में आ रहा है, मैं तुम्हें शेयर करता देख, हूँ फिर बाद। हाँ देखो, ये पहले लिंक लगा दिया ना यहाँ पे। नीचे लेके जा सबसे लास्ट में, जो जब तूने वाला वो लगाया। सबसे लास्ट में ये वाला नेविगेशन बार वाला।
उसके देखो इंडेक्स जे पिछले क्लास में जो लगाया था। अरे उसके बाद मेरी तुमने बात सुन, मेरी बात सुन। तूने जो वो लिंक लगाया स्क्रिप्ट वाला, उसके नीचे नैव बार लगा दिया। मैंने क्या कहा, स्क्रिप्ट वाला सबसे ऊपर नीचे होना लगाया चाहिए। था। वो अच्छा सबसे नीचे होना चाहिए, वो उसके नीचे कुछ होना ही नहीं चाहिए। ठीक। जहाँ पे बॉडी एंड होता है उसके जस्ट ऊपर। बॉडी के ऊपर लगाना वो स्क्रिप्ट वाला, उसके नीचे तो कुछ आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे आउटपुट मेरा ये देख, ये देख, ये देख। एक बार मैं शेयर हूँ अपने, एक बार मेरी इसमें वैसा नहीं आ रहा, अलग आ रहा है मतलब। देवांश एक मिनट रुक। अभिषेक, देवांश दिखा तुझे? ऊपर ही तो है। हाँ तो ये सब आएगा ही आएगा, ये आएगा कैसे? हाँ तू दिखा अभिषेक, ब्लू क्यों आ रहा था? हाँ दिखा रहा है। देखो ऐसे आ रहा है ये। तूने भी वही कहीं कोड में दिक्कत करी है, अच्छे से नहीं लगाया कुछ। देखो बॉडी के नीचे ही लिखा तुम्हारी हुआ है। मैं समझ गया क्या दिक्कत। दिखा। हाँ ये रही। हाँ नीचे लेके जा। अरे वो तूने ऊपर लगाया नहीं हेड में भाई, एक वो। हेड में डालना है कि अरे यार मैं क्या बता रहा हूँ, दो लिंक है, दो कॉपी करने हैं भाई। स्टार्टिंग से ये बता रहा हूँ। देखो वापस करके थोड़ा बताओ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। लेट भी तो आया था भाई ये। अरे यार भाई लेट फिर मत आया करो फिर। हो गया मेरा। गेट स्टार्टेड में जाके एक ये वाला लिंक है, जो इसको कॉपी करके इसको हेड में लगाओ। ये हेड में लगाओ एक, और फिर एक दूसरा वाला नीचे लगाना है यहाँ पे, जो सेकंड नंबर पे ओके है। ओके, हाँ ये समझ गया। आगे चल रहे हैं हम। हाँ नैव बार हो गया, ठीक है। तो मतलब ये था हमारा कि मतलब एक कंपोनेंट कैसे लगाने हैं। ऐसे तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे अलग अलग तुम्हें चीजें मिल जाएंगी, ऐसे फॉर्म्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तुम ये सभी चीजें चेक कर सकते हो, ठीक है। कंपोनेंट्स में जाओ, सभी कंपोनेंट्स देखो, यहाँ पे उसकी सभी की वर्किंग एक्सप्लेन की हुई है। ब्रेड क्रम्ब देखो, देखो ये ब्रेड क्रम्ब्स भी है हमारे पास, ये लगा सकते हो तुम, जो चाहे वो लगा सकते हो। इसकी बस वो देख लो कि क्या दिखता है, कैसे दिखता है। फिर जब तुम्हारे यूज में आए कि तुम्हें लगे कि भाई मुझे ऐसी चीज बनानी है, तो फिर यहाँ से आके डिजाइन कॉपी किया और लगा दिया, ठीक है। यहाँ से कार्ड भी एक यूजफुल चीज है, कार्ड देख सकते हो, ऐसे कार्ड्स बना सकते हो तुम। और फिर इसके अंदर ये नहीं कि इसको लगा रहने देंगे सेम, अभी मॉडिफिकेशन चलो करवाता हूँ अलग से। ये लगा सकते हो इसमें ना, कलर्स, कलर्स एक यहाँ पे सर्च कर लो, कलर्स, थोड़े इसके कलर्स जान लो। इसकी दुनिया थोड़ी सी अलग है कलर्स के मामले में। ये ब्लू को ब्लू नहीं कहता, ये प्राइमरी कहता है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें ब्लू कलर यूज करना होगा तो तुम प्राइमरी कहोगे, रेड करना होगा डेंजर कहोगे, ऐसे लाइट कहना होगा लाइट, ब्लैक कहना होगा तो डार्क यूज करोगे। ये सभी ये जो इसकी है ये डिक्शनरी, इसको रट लो, ठीक है। ये कलर्स बहुत काम की चीज है, तुम्हें अभी यूज करके दिखाऊंगा कलर्स। ये चीजें रट लो, ठीक है। ये हो गया कलर्स के बारे में। बाकी तुम यहाँ पे जाके तो थोड़ा थोड़ा सर्च करना हर एक चीज पे, देख लेना कि क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या चीज क्या है। ये कंपोनेंट्स तो सारे ही खोज डालना, ठीक है। कंपोनेंट्स तो कोई भी बेकार नहीं है, कंपोनेंट्स सभी अच्छे हैं, कंपोनेंट्स ही यूज होंगे तुम्हारे, ठीक है। तो अभी पता चला कि हम बूटस्ट्रैप को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये चीज बनानी ना पड़े सभी स्टार्टिंग से। नहीं तो इसको बनाने में कितना CSS लगेगा, कितनी जावास्क्रिप्ट लगेगी,
तो वो ना लगे, तो इसलिए हम बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आसानी से काम हो रहा है हमारा यहाँ पे। हाँ, तो अब थोड़ी सी इसमें तुम्हें मॉडिफिकेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसको फुल स्क्रीन ही करूंगा। हाँ, मॉडिफिकेशन करके दिखाऊंगा। देखो अभी ये देखो इन्होंने क्या कहा है, इस कोड को थोड़ा सा समझते हैं। ये यहाँ से लेके कहाँ तक, ये यहाँ तक। ठीक है, इस कोड को थोड़ा सा समझ लो। कुछ नहीं है, सारा कोड सेम ही होगा जिस भी तुम उठाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है नैवबार एक्सपैंड एलजी। एलजी का मतलब यहाँ पे है लार्ज। ठीक है, एलजी का मतलब लार्ज। और ये इनका पता है क्या सीन है कि ये ना, इन ये जो क्लासेस है ना, ये क्लासेस इन्होंने इसका कोड लिखा पड़ा है। जब तुम CSS पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि क्लास से हम कैसे डिजाइनिंग देते हैं। तो ऐसे इन्होंने ना इस नैवबार को इन्होंने उसका कोड लिखा पड़ा है, तो हम उसका कोड उठा के ला रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे नैवबार क्लास दे दी, फिर ये एक्सपैंड एलजी वाली क्लास दे दी, फिर ये मेन पार्ट आया नैवबार लाइट। और ये बीजी जो है ना, बीजी का मतलब बैकग्राउंड। ठीक है, और बीजी भी लाइट। अब मैं यहाँ पे, जैसे मैंने कलर्स अभी देखे, तो मैं यहाँ पे लाइट नहीं चाहता, मैं यहाँ पे डार्क चाहता हूँ। तो मैं नैव बार डार्क कर दूंगा और ये भी डार्क कर दूंगा। ठीक है, तो अभी देखना नैव बार, अभी मेरा नैव बार डार्क हो चुका है। हुआ सभी का? एक बार फिर से बताना तुषार। सक्सेस। हाँ, ये देखो यहाँ पे नैव बार लाइट है, नैव बार डार्क कर दो और बीजी डार्क कर दो यहाँ पे लाइट की जगह। सक्सेस तो ग्रीन कलर दिखाता था ना। अच्छा, सर्च में हाँ, तो वो कलर देखो वहां पे, सक्सेस जो आएगा वही कलर आएगा। जो नैब बार वगैरह लिख के आ रहा है सब ब्लू में आ रहा है, और सर्च बार जो सर्च लिखा है ना वहाँ पे ग्रीन आ रहा है बस। सक्सेस लिखा है बस, तो बैकग्राउंड तो ब्लैक आ ही रहा है, डार्क लिखा है उसमें। अरे व्हाइट में आना चाहिए वो तो। ना नेप डार्क बार, किया ना मैंने बैकग्राउंड। नहीं नहीं, बैकग्राउंड तो डार्क एक आएगा। मिनट रुको। नेप बार जो वगैरह है जो लिखा हुआ है वो तो ना व्हाइट वो ही मेरा, आएगा। मैंने सक्सेस किया तो नैब बार होम लिंक ये सब ब्लू कलर में आ रहा है। अगर और जो सक्सेस किया है तो ठीक है, ठीक। हाँ, लाइट 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 लाइट। COLOR। हो गया सभी का? हाँ, तो देखो मैंने यहाँ पे दोनों की डार्क किए, क्योंकि मैं अगर एक डार्क करता हूँ और एक लाइट ही रखूंगा ना, दिखेगा ही नहीं वो। तो वो ना, हाँ, ये देखो वो भी डार्क हो गया। तो जो नैव बार है हाँ, ना, वो मतलब तुम समझ लो वो टेक्स्ट का कलर है, और जो बीजी है वो बैकग्राउंड का कलर है। तो उस हिसाब से हम चेंज करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे डार्क के साथ डार्क ही यूज करें, यहाँ पे डार्क के साथ हम इन्फो भी यूज कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन तुम जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। इन्फो यूज किया, देख लो ये कलर हो गया। जो कलर तुम यूज करोगे वैसा हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस कलर्स को अच्छे से जान लो, ये तुम्हें याद होने चाहिए। ये 8 कलर्स तो मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
ये हो गया हमारा नैव बार का पार्ट कि ये इतनी चीज का, ठीक है। उसके बाद कंटेनर फ्लूइड लगाई है इन्होंने क्लास एक, इसका भी अर्थ वहां पे होगा कुछ, नैव बार ब्रांड। और इसके अंदर तुम यहाँ पे देखो, तुम्हें अब यूज तो तुम्हें यहाँ पे ये एक हिसाब से जो नैव बार लिखा है ना, जो देखो ये यहाँ पे ये नैव बार जो लिखा है ना, ये तुम्हारा एक हिसाब से यहाँ पे लोगो है, लोगो या तुम्हारा कंपनी का नेम है, जो तुम्हारी कंपनी है। तो तुम इसको चेंज करोगे, नैव बार थोड़ा रहना दोगे कभी अपने प्रोजेक्ट में। बदल लिया मैंने। हाँ यहाँ पे बदल सकते हैं, ठीक है, डेवलपर्स करके, और फिर यहाँ पे डेवलपर्स आ जाएगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे ये सब चीज चेंज कर सकते हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। और फिर यहाँ पे तुम कोई लिंक डालना चाहते हो तो डाल दो, ठीक है। मत ये चेंजेबल है सारा कोड, तुम चेंज कर सकते हो। ये नहीं है कि जो उन्होंने लिख के दे दिया वो लिख के दे दिया। लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज का मतलब नहीं पता तो उसमें खाली पीली छेड़खानी मत करना कि तुम यहाँ पे कह रहे हो कि इसका कोई काम नहीं लग रहा है इस क्लास का, तो मैं इसको हटा देता हूँ, तो वो सारा डिजाइन खराब हो जाएगा। जिस चीज को तुम चेंज करना चाहते हो उसको तुम्हें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या चीज है और क्यों चेंज कर रहा हूँ। बस बूटस्ट्रैप में ये ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है। फिर ये टॉगलर आ गया हमारे पास, टॉगल आइकन आ गया, कोलैप्स आ गया, आ गया मी ऑटो एमबी। हाँ अब देखो इसमें जो एमबी है ना, ये एमबी, ये मार्जिन बॉटम, मतलब ये चीज थोड़ी सी अभी समझने में डिफिकल्ट है, क्योंकि सीएसएस जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए तो डिफिकल्ट है फॉर श्योर, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा कि मार्जिन बॉटम क्या होता है, मार्जिन टॉप क्या होता है, और कैसे फिर करें। मतलब ठीक है, तुम अभी के लिए समझ लो कि एमबी की फुल फॉर्म जो है वो मार्जिन बॉटम है। तो मार्जिन बॉटम जितना तुम लगाओगे उतना तुम्हारा ये बॉटम से ना मार्जिन आ जाएगा बस। अब मैं यहाँ पे अगर मार्जिन बॉटम जो है वो ज्यादा कर दूं, यहाँ पे मार्जिन बॉटम में यहाँ पे कर दूं 7, तो देखते हैं क्या बनता है। ध्यान रखना इस चीज पे, कुछ चेंज नहीं हुआ। अभी वो थोड़ा कम करके देखते हैं, ये आउट ऑफ रेंज हो गया उनकी शायद, MB2 और अभी भी कुछ नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत माइनर चेंज है। नीचे से ना मार्जिन बढ़ा है, नहीं बढ़ा, थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा वैल्यू डाल। बढ़ना तो चाहिए, बढ़ना तो इसी में चाहिए था। बड़ा वैल्यू इसकी कोई लिमिट है कि मतलब इस लिमिट से ऊपर जाओगे तो तुम्हारा नॉर्मल ही दिखाएगा, इसलिए ज्यादा बड़ी नहीं डाल सकते। नहीं दिखा रहा वो, 2 ही लेगा ये। इसका मतलब मार्जिन बॉटम है। अच्छा और अरे ये दिखा रहा है अच्छा उस चीज का होम, ये किस चीज पे लगा हुआ है, लिस्ट। अच्छा लिस्ट देखना अकेली। हाँ अब पता चला। अभी कुछ चेंज नहीं हो रहा है ऐसे फिलहाल के लिए। आज मैं कहीं और दिखाऊंगा, अभी तुम्हें दिखेगा नहीं यहाँ पे क्या वो दिखाना चाह रहे हैं। एमबी फिर ये भी यहाँ पे मार्जिन बॉटम लार्ज 0, नैव आइटम एक्टिव। अभी देखो ये होम वाले पे देखना है यहाँ पे, इसका पहले तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसमें सभी सेम ही लग रहे हैं। डार्क ही कर रहा हूँ। दोनों डार्क। अभी देखो ये जो होम है ये ज्यादा वाइट है ना, बाकी सभी लाइट लाइट होके रखे हैं, ठीक है। वो क्यों हुआ, वो इस एक्टिव क्लास की वजह से हुआ। ये जो एक्टिव है ना यहाँ पे, इसकी वजह से हो रहा है ये सब, ठीक है। अगर मैं इस एक्टिव को हटा दूं ना, तो देखना क्या होगा, ये भी इनके जैसा हो गया, ठीक है। तो ये एक्टिव क्लास की वजह से वो डार्क था। एक्टिव का मतलब क्या है कि हम उस पेज पे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितने सारे लिंक्स हैं ना, तो अगर मैं यहाँ पे मैं एक्टिव कर दूंगा ना, तो वो उसका मतलब है कि हम उस पेज पे हैं बस।
तो ये एक्टिव जो है ना, ये तुम कभी भी नहीं रखोगे, क्योंकि एक्टिव हमेशा चेंज होता रहेगा। क्योंकि तुम अगर किसी और पेज पे चले गए तो वो वाला एक्टिव दिखाना चाहिए। हर एक बारी होम ही थोड़ी ना एक्टिव होगा हमारा पेज। तो इसको हम नहीं रखेंगे, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, फिर ये नया आइटम आएगी, फिर से ये आएगी, नया लिंक आएगा। अब देखो तुम, ये जो अकेली लिस्ट की ये चीज है ना, तुम अकेले इसको भी यूज कर सकते हो कहीं पे अपने कोड में। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज इकट्ठी आएगी तो ही चलेगी। तुम अकेले इस लिस्ट को li को भी उठा के बाहर रख दो कोड के, तो भी वो चलेगी, और डिजाइन भी आएगा साथ में सारा। ठीक है, नया लिंक आ गया, ये ड्रॉप डाउन आ गया। ये देखो, इन्होंने ड्रॉप डाउन के लिए वो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था सिलेक्ट वाला, वो चीज ना यूज करके इन्होंने क्लास ही लगा दी यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके। ठीक है, पढ़ाया था ना मैंने एक सिलेक्ट ऑप्शन वाला जो था, नहीं पढ़ाया मैंने क्या? हाँ तो वो इन्होंने वो नहीं यूज की, उस क्लास उसकी जगह इन्होंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्लास का यूज किया, और उससे वो पूरी बन के आ गई। तो चाहो तो तुम भी अभी अकेले से एक कोई चीज बनाओ और उसमें ये क्लास जो है वो ड्रॉप डाउन दे दो, तो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह अपेयर होगी तुम्हें। ठीक है, ये तुम चीज करके देख सकते हो। और अपने पास आगे क्या है कोड में, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये फिर उसकी आइटम्स आएंगी। ये देख लो कि ड्रॉप डाउन एक तुम ऐसे बनाओगे, फिर उसके नीचे मेन्यू आएगा, और फिर ड्रॉप डाउन की आइटम आएगी। ये क्लास अच्छे से लगाएंगे हम यहाँ से समझ के। और फिर ये डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड का मतलब कि तुम इस पे क्लिक नहीं कर सकते। ये जो डिसेबल्ड वाला ये है ना, ये डिसेबल्ड है। तुम इस पे देखो, अब मैं इस पे जा रहा हूँ तो ये हैंड बन के आ रहा है ना कर्सर का, हाँ और हाँ लेकिन तुम अगर डिसेबल्ड पे जाओगे ना तो वो वैसे ही रहेगा कर्सर, क्योंकि वो डिसेबल्ड है, तुम उस पर कोई एक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो अगर हम इस डिसेबल्ड को यहाँ से इस क्लास को हटा दें, ये क्लास मैंने मान लो हटा दी, क्या? वो तो वो बॉक्स में था ना, बॉक्स के अंदर जैसे जैसे सर्च लिखा हुआ है, वो व्यू ओनली नहीं, रीड ओनली था। रीड ओनली वही। ये देखो, तो अभी सब डिसेबल्ड मैंने वहां से हटा दिया, तो यहाँ पे वो आ रहा है, कर्सर चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिसेबल्ड का फंक्शन है। अगर तुम कोई बटन जो है उसको डिसेबल्ड रखना चाहते हो तो तुम ये चीज लगा सकते हो, डिसेबल्ड। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा फॉर्म, डी फ्लैक्स, me2, फॉर्म कंट्रोल, सर्च, सबमिट। हाँ, अब बटन बटन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हाँ देखो, अब बटन है ना जो, तो ये बटन पहले तो तुम्हें यहाँ पे क्लास लगानी पड़ेगी बटन, ताकि उसको पता चल जाए कि वो बटन आ रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे बटन की जो आउटलाइन है वो सक्सेस दी है इसने। ठीक है, ये कोड तुम्हें समझ तो लग ही रहा है, बहुत सिंपल कोड लिख रहे हैं। ठीक है, वो कोई तोप नहीं चला रहे। बटन की आउटलाइन जो है वो सक्सेस, सक्सेस यहाँ पे कलर है। यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूं लाइट, लाइट कर दूं, व्हाइट कलर। अभी देखो वो वहां पे सक्सेस है। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो लाइट कलर आ गया। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट। प्रिंस नहीं है। हूँ तो है, दिख गया दिख गया।
फुल स्क्रीन पे है ना, दिख नहीं रहा कौन कौन है। 8 लोग हुए मेरे, तेरे को दिख नहीं रहा प्लीज। हाँ, बाद में है ना। बाद में है थोड़ा। हाँ, ये हो गया है ना, सबका हुआ ना, ये सब चीज चेंज हो रही है। हाँ हाँ अब देखो इसी बटन को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसको मैं अभी ऐसे यूज करके दिखाऊंगा बिना किसी चीज के, ठीक है। तो पहले यहाँ पे मैं लगाऊंगा बटन टैग, ठीक है। इसके अंदर मैं क्लास लिखूंगा btn btn और आउटलाइन डार्क, ठीक है। ऐसे ही लिखना, ये यहाँ पे बीच में ये हाइफन है, ठीक है। हाइफन मत छोड़ना वहां पे। बटन बटन आउटलाइन डार्क, ठीक है। ये मैंने लगाया और अब देखते हैं यहाँ पे। नाम तो दे देता कुछ। ये अच्छी बात करती गर्वित। ये देखो आ गया बटन यहाँ पे गर्वित का। हम्म, तो मतलब उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसा उन्होंने कोड दिया वैसे दिया है। अभी फिलहाल के लिए हम ना पता क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग करते हैं तो वहां से कॉपी पेस्ट ही करते हैं, क्योंकि अभी हमें इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे तुम बूटस्ट्रैप को यूज करने लगोगे ना, तो तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें खुद ही पता होगा कि क्या कोड किसका क्या है। तो हम उसके डिजाइन सीधे लिखेंगे। जब तुम कोड विद हैरी का देखोगे ना, तो वो देखना, तो वो सीधे यूज करेगा इन चीजों को। वो ऐसे वहां से कॉपी पेस्ट भी करेगा, नैव बार को कॉपी भी करेगा, लेकिन वो बटन जहाँ पे बनाएगा या और कुछ उसको यूज करना होगा, कार्ड कॉपी करना होगा ना, तो वो खुद से ही बना लेगा ये सब चीजें। तो ये तुम्हें कोड नोट्स लिख वाली लिख के वीडियो देखते हो समझाने लग मतलब? पड़ेगी, और फिर दिक्कत ही नहीं है कोई। नोट्स वाली वीडियो ने यूज किया था उसने, मैजिक नोट्स बनाए थे। हाँ, उसी में मतलब कि बहुत उसने यूज किया है इस चीज सब चीज का। तो वही मैंने समझाने के लिए ये क्लास रखी थी ना, कि तुम अगर वहां से जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो वो बूटस्ट्रैप का भर भर के यूज करेगा। हम्म, बिना बूटस्ट्रैप के उसने कुछ भी नहीं किया। सभी को समझ लग गया ना, मतलब बूटस्ट्रैप ऊपर ऊपर से। बाकी तुम जैसे जैसे हाँ यूज करोगे तुम्हें समझ लगता जाएगा। हम्म, और अगर तुम्हें इसमें और मतलब थोड़ी सी डिटेल्स जाननी है ना उस चीज की, तो जैसे बटन्स में जाओ। एक तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के आ गया सारा कुछ कि ऐसा करोगे तो ऐसा बटन बन के आएगा, ठीक है। तुम यहाँ से ये उठा सकते हो, ये उठा सकते हो, ये आउटलाइन, ये साइज चेंज कैसे करना है, स्मॉल बटन, लार्ज बटन, डिसेबल्ड बटन, सब कुछ यहाँ पे बताया होगा। तो तुम देख लेना, तुम्हें समझ लग जाएगी। क्योंकि यही है, इसमें बीटीएन का मतलब नहीं समझ लगता, एलजी का मतलब लार्ज है, ठीक है। एसएम यहाँ पे लिखा होगा, जहाँ पे स्मॉल है, ये एसएम का मतलब स्मॉल हुआ। ये सब चीजें समझने वाली हैं, बाकी तो सिंपल ही है। तुम लिख लिख के खुद से समझ जाओगे बाकी सब चीजें। हाँ, और क्या दिखाना था। हम्म, यहाँ पे कहीं पे कुछ होता है, किसमें होगा वो। हम्म, तो भी है नहीं। तो अभी मतलब समझ लग गया ना कि बूटस्ट्रैप को यूज कैसे करना है। तो तुम जब जब इसको मतलब एक प्रोजेक्ट बना लो अकेला बूटस्ट्रैप यूज करके, आज के आज ही मतलब 1 घंटे में तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जाएगा कोई भी। मतलब प्रोजेक्ट मतलब कि छोटा सा कोई, मतलब एक होमवर्क टाइप का कुछ एक चीज सी बना लो, तुम्हारी इससे अच्छे से बन जाएगी। या ऐसा करना कि तुमने जो अपने वो प्रोजेक्ट नहीं एक बारी बनाए थे, जो मैंने एक बारी होमवर्क दिया था, उसको फॉर्म्स। हाँ डिजाइनिंग करने के लिए ना, और उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए बूटस्ट्रैप का यूज करो। फॉर्म्स वगैरह। हमें क्या? याद। फॉर्म्स बनवाए थे।
हाँ, इसमें फॉर्म्स भी है, इसमें फॉर्म भी है, ये देखो फॉर्म्स भी है इसमें, तो तुम इसका भी यूज कर सकते हो। ये खुद से देखोगे ना, अभी तुम इसमें देख देख के खुद से समझ लग जाएगा तुम्हें कि कहाँ पे क्या चीज यूज करें। अकेली अकेली फील्ड चेक कर लो, अकेली अकेली फील्ड चेक कर लो उसका क्या क्या है, फिर अपने प्रोजेक्ट में जाओ और देखो कि उस पे क्या चीज यूज हो सकती है। और अगर कलर चाहिए ना तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे सर्च कर लेना कलर, ठीक है, तो फिर तुम्हें ये कलर्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर याद ना रहे कि कौन सा कलर क्या था। भाई मैं लेट थोड़ा ज्वाइन हुआ था। क्या? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था। रिकॉर्डिंग तो देख लेना, कुछ खास है ही नहीं, यही बताया बस बूटस्ट्रैप का। अभी मैं नया बार लगा रहा हूँ, मेरा सब वर्टिकल आ रहा है। ऐसे क्योंकि कैसे हो तूने सकता है? ये नहीं लगाया, क्योंकि तूने वो नहीं इसका वो सीडीएन लिंक नहीं लगाया। ये गेट स्टार्टेड में जाके ये लिंक लगा पहले, तो ये वाला लिंक और ये वाला लिंक, उसी के ऊपर ये वाला जो लिंक है ये हेड पे हेड में। लगाना, और ये वाला जो लिंक होगा वो लास्ट में, जहाँ पे बॉडी खत्म होगी। अच्छा ठीक है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी किसी से कुछ पूछ लेते हैं। अभिषेक स्क्रीन प्रेजेंट कर, थोड़ा सा तेरे को जितना समय लगा बूटस्ट्रैप का। कौन अभिषेक? तुम अभिषेक कुमार गुप्ता। हाँ बोलो। स्क्रीन नहीं कोड प्रेजेंट हो, दिखाऊं? स्क्रीन नहीं प्रेजेंट हो रही है। 1 सेकंड। हो गई? हम्म। अब कोड। एक कार्ड लगा के दिखा दे बूटस्ट्रैप में से, और उसमें कुछ मॉडिफाई करके दिखा दे जो तेरे समझ में आए। अच्छा कार्ड है, कॉपी कर लिया। नेविगेशन बार के बाद में लगा देते हैं। एक रिफ्रेश। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। और वो तो तूने पिक्चर नहीं लगाई इसलिए नहीं आ रहा। हम्म, हाँ अच्छा, इसके बटन का कलर ना मेरे को कुछ अपना येलो टाइप सा करके दिखा। येलो। बहुत हाँ, बढ़िया। वार्निंग। और इसके आसपास जो बाउंड्री है ना वो मेरे को अपने अपनी मेरे को चाहिए रेड कलर की। बाउंड्री रेड कलर की चाहिए। हाँ, तो 1 सेकेंड। BTN आउटलाइन था ना, तो यहाँ पे लगा दें। कौन सा कलर? रेड। स्पेलिंग देख ब्रो, स्पेलिंग। देखते हैं। ठीक है। अच्छा था। हवा भी हो रहा है साथ में ये। हाँ और कोड दिखा। ओके, ठीक है अभिषेक, ठीक है तो बंद कर दे। ठीक। अपना देवांश तू प्रेजेंट कर। लेकिन एक बात है तुषार, एक बात हाँ बताना था कि
HTML जब तुम पढ़ा रहे थे ना, तब मैंने एकदम मन से, एकदम W8 जो W3 स्कूल था उससे एकदम मन से पढ़ा था। उसके हाँ, बाद मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया वेब डेवलपमेंट में। अरे मैंने भी कौन सा ध्यान दिया, मैंने भी छोड़ दिया। मैंने भी मैंने भाई। तो जब तुम्हारी क्लास होती है तभी आता हूँ, तभी जो करना है करता है, उसके बाद में तो लगता ही कुछ करता यही नहीं। तो बात है ना फिर, मतलब कि मैं जितना करवा रहा हूँ उतना करोगे तो उस चीज का फायदा कम है। क्योंकि अगर तुमने ये बूटस्ट्रैप अभी तुम भूल गए ना, यहाँ से जाके कुछ किया नहीं बूटस्ट्रैप का, तो मतलब मेरा सिखाया सब पानी में, कुछ नहीं यूज कर पाओगे। हाँ तो देवांश थोड़ा एक, हाँ जानते हो, ये बूस्ट जो आज तुमने पढ़ाया ना, वो उसमें खास क्या था, वो क्लास वाला जो चीज था ना, वो खास था। हाँ, वो तुम यूज करोगे ना तो मैं कह हाँ। रहा हूँ, अगर तुमने 1 घंटा अपने प्रोजेक्ट पे इस चीज को लगाया तो तुम्हें ये कहीं भूलेगा नहीं है, तुम्हें समझ भी आएगा, सब कुछ आएगा, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, तुम यूज ही इसको करोगे फिर। हम्म। हाँ तो देवांश, तू मेरे को फॉर्म लगा के दिखा जिसमें तू ईमेल एड्रेस लेगा और एक अपना नाम लेगा। ऑटो सेव वाला क्यों नहीं किया देवांश? उसमें व्हाइट व्हाइट दिख रहा था ना सबके बगल में, इसका मतलब ऑटो सेव नहीं है तुम्हारे में, VS कोड में फॉर्म्स है तो। फॉर्म। हम्म। अरे मैंने इतना कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि नेम और ईमेल आईडी लेनी है बस। तो मेरे को तो वो चाहिए अभी, नेम और ईमेल आईडी बस। तेरी श्रद्धा, जैसे तू जाने। इतने में प्रिंस, प्रिंस क्या करेगा? प्रिंस, हम्म, प्रिंस एक ब्रेड क्रम्प लगा के दिखा दे। भाई ये क्या होता है भाई? अरे इस ब्रेड पे सर्च क्रम्ब। करो ब्रेड क्रम्प, आएगा। ब्रेड और CRUMB, ब्रेड क्रम्प। तो पहली बार और नाम सुना भाई मैंने। बता भी रहा हूँ मैं वो क्या होता है, बताऊंगा। अभिषेक किशोर राजहंस, तो बटन लगा के दिखाएगा सारे तरीके के, स्मॉल भी होगा, लार्ज भी होगा, कलर्स भी उसमें सारे हों, और डिसेबल्ड भी हो। ठीक है। अमित, अमित, अ, अमित CSS की हेल्प से एक टेबल बना के दिखा। अच्छा सा होना चाहिए, पीछे अच्छे बैकग्राउंड हो, सब कुछ हो। और कौन रहेगा अपना, बाकियों के पास है काम। अमित सुन रहा है? भाई सुन तो रहा हूँ, लेकिन मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ, मैंने बहुत दिनों बाद स्टार्ट किया है। क्या? मैं सब कुछ भूल गया है वो। तो ये वापिस तो से मैंने start अभी किया। सिखाया। बूटस्ट्रैप की हेल्प से लगाएगा टेबल एक, लगा पाएगा कि नहीं? नहीं भाई, मैं तो नहीं लगा पाऊंगा ये वाली डे वन अभिषेक डे टू, ये कुमार वाली। गुप्ता, तू लगा। क्या?
एक टेबल लगा अच्छा सा, उसके पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए अच्छा सा, सब कुछ होना चाहिए बूटस्ट्रैप की हेल्प से। ठीक है, टेबल आ जाओ। देवांश हुआ नहीं? कुछ इसमें चेंज भी करके दिखाना देवांश, ताकि मुझे पता लगे तूने कुछ चेंज किया। कुछ चेंज करके दिखा देना, कलर हो चाहे कुछ हो। अरे कितने सारे ऑप्शन है टेबल के। टेबल करता हूँ मैं, रुक जाओ। अरे गर्वित तेरे को नहीं ना कुछ दिया? अच्छा वो यूजर नेम के सामने @ लिख के आ रहा है, वो हटा दे एक तो। हाँ, और अपना जो ये एग्जाम्पल वाला है ना, इसको येलो में लिख के आया, ऐसा कुछ कर दे। हाँ, वो उसका बटन, मतलब कि उसका जो बटन है ना वो। हाँ हाँ, तो कोई नहीं, तू कर दे। दिखाऊं? 1 मिनट पहले देवांश का देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, बंद कर दे। ठीक है। हाँ प्रिंस, दिखा आप तो। हम्म। ये ऐड किया। कोड दिखा। ये नीचे। पैसा ही पैसा होगा। अच्छा वो कोड दिखा, और उसमें कुछ भाई ये होता क्या है बैट का, मैं समझाइए भाई हाँ एकदम। बता रहा हूँ 1 मिनट। अ, अ, अच्छा वो कोड पे जा, तेरे को एक काम देता हूँ, कोड पे जा। हम्म। कोड कह रहा हूँ अपने, वो इस पे जा, वेबसाइट पे। नीचे नीचे जहाँ पे बैट कम्प लगाया तूने। हाँ, इसमें देख कुछ चीज जो है वो अंडरलाइंड आ रही है, और हम्म। कुछ जो है वो ऐसी आ रही है। इस सभी को एक ही डिजाइन में कर, या तो अंडरलाइंड हो या फिर ऐसे सिंपल ही हो। हाँ, गर्वित ब्रेड क्रम्प वो होती है, जैसे हम किसी साइट पे जाते हैं ना, तो उसकी प्रोग्रेस होती है। जैसे साइन अप कर ले हैं मान ले, तो पहला प्रोसेस उसका है कि आप साइन अप कर रहे हो, फिर अच्छा वो अच्छा। कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा प्रोसेस उसका है आप पेमेंट कर रहे हो। तो वो ऊपर शो करते हैं ना कि ये आप अभी इस स्टेप पे हो, तो वो चीज़ है ब्रेड क्रम्प। ठीक ठीक ठीक। किसी और का हुआ काम? मेरा हो गया। हाँ दिखा तो इतनी देर। एक मिनट प्रिंस, तूने ये क्या किया? एक मैं कुछ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। नहीं तूने ये क्यों वो हटाया है क्यों? अरे मैं एरिया सोचा कि करंट इस इक्वल्स लिंक टू, की लिंक सबको बना दूं, इसमें लिंक ही तो है। चल देख ले ठीक है। हाँ करो अभिषेक सो। कर, तूने बंद क्यों कर दी? हाँ, अरे नहीं वो बीच में वो रुक गई थी।
टेबल वाला थोड़ा बूटस्ट्रैप मुश्किल है क्योंकि ये उसमें ना बटन एक बार प्राइमरी कॉपी करके फिर सब में कलर डालना पड़ेगा अलग से। अरे वो सेम। कंटेंट सेम रहने दे, कुछ एक आध चीज चेंज करना। हाँ तू दिखा तू। हाँ ये बटन सब सेकेंडरी सक्सेस रेंज अलग कलर के, और फिर ये लिंक डिसेबल्ड है। अरे तू अपनी वेबसाइट पे दिखा भाई, ये क्या कर रहा है तू यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है। अरे मेरा वेबसाइट है ना, ये कोड। अच्छा वो प्रिंस की मैं देख रहा हूँ, वो प्रिंस की देख रहा था स्क्रीन। अच्छा हाँ ये अलग अलग है, ठीक है। हाँ और फिर ये डिसेबल्ड, ये डिसेबल्ड है, ठीक है। लार्ज बटन और स्मॉल। वो डिसेबल्ड पे दिखाना एक बारी, ऊपर उसके ओवर कर। ये है डिसेबल्ड, पिंक ये कलर ओके। वाला। अच्छा वो जो तेरे पास ऊपर डार्क वाला है ना बटन, हाँ उसको उसका साइज ना बड़ा करके दिखा और वार्निंग वाले का छोटा करके दिखा। ठीक है, 1 मिनट है बस। प्रिंस ने क्या कहा? भाई मैं जा रहा थोड़ा बाहर, जरूरी काम है। ठीक है ओके। हाँ किसी और का हुआ? अमित तेरा हुआ? गर्वित तेरा हुआ? मेरे को कुछ दिया ही नहीं था। क्या? मेरे को कुछ दिया ही नहीं था। तेरे को नहीं कुछ दिया? नहीं। तेरे को कुछ नहीं दिया? नहीं दिया उसने भाई। पहले पहले ही बोला था कि मुझे कुछ नहीं दिया। बनाने में क्या है भाई। नहीं चलती रहने दे अभी। अच्छा मुझे लग रहा है गर्वित ने कुछ सीखा है। ठीक, तूने पहले से कुछ सीख रखा है ना हाँ गर्वित? हाँ मतलब मतलब ये यूज नहीं करी, मतलब बूस्टर यूज नहीं किया कभी। मतलब पहले से मतलब अपना CSS ठीक ही थी। हेलो, हाँ तुषार वो हो गया लार्ज और स्मॉल। बूस्टर एक से नहीं मिनट एक किया। मिनट, वो रुक जा अभिषेक। अच्छा गर्वित तू बनाएगा अपना ग्रिड बनाएगा जिसमें कि 3 कॉलम हो, हम्म, और जो पहला और जो तीसरा कॉलम हो ना, वो लंबा हो, मतलब कि। अच्छा ये तो मैं वैसे ही बना लूंगा, बनाई से यूज किए। नहीं तो बूटस्ट्रैप यूज करके बनाएगा ना, मैं कह रहा हूँ तेरे को। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, अभिषेक तू दिखा। कौन? पूरा नाम और बोलो। किशोर किशोर। हाँ। ये रहा, डार्क बड़ा हो गया और वार्निंग छोटा हो गया। और दिखा। कोड ये रहा, डार्क के लिए बटन LG, वार्निंग के लिए बटन स्मॉल। ठीक है, बंद कर दे अभी। तेरा हो गया। हाँ अभिषेक कुमार तेरा हुआ? अभिषेक कुमार और अमित। हाँ हाँ रुको। अमित तेरा हुआ? भाई मेरे से अच्छा कुछ नहीं हो रहा तेरे से। अच्छा अमित को नहीं दिया, अमित को भी नहीं कुछ दिया मैंने। देखो तो टेबल, और इसमें एक हम्म, वो भी है। रुक जाओ। जैसे ये तो बारी बारी से मुझे सब में ऐसे क्लास टेबल प्राइमरी टेबल डेंजर ऐसे करके लिखना पड़ेगा ना फिर। हाँ अच्छा तूने ये खुद से लिखा सब कुछ? हाँ ये मतलब कॉपी पेस्ट प्राइमरी डेंजर खुद से बदल सकते। अच्छा दिखा अब वो टेबल। अभी तो कर ही रहा था ना, देखो। हम्म, ठीक है अच्छा काम किया। और सुनो सुनो ना, उसके नीचे ये वाला बना हाँ हुआ था सब। तो ये तो पूरा लंबा लिस्ट आएगा ना। रुक जाओ, ये जो था ये हाँ वाला, वो ये जो चीज है, ऑन टेबल ऑन रो ऑन सेल, इसके नीचे जो लिखेंगे। हाँ वो तो ऐड करते जाए, वो तो उसके लिए। चल हो गया ना। अभी देखा ये टेबल कितना अट्रैक्टिव बनाना है, ये टेबल दिखा को 1 मिनट टेबल वो। देखा? हाँ दिखा ना। हाँ किया देखो तो अभी है। टेबल कितना अट्रैक्टिव दिख रहा है।
ऐसे तुम अगर सिंपल टेबल CSS से बनाओगे ना तो भी इतना अट्रैक्टिव नहीं बनेगा तुम्हारा टेबल। कितनी आसानी से हमने अच्छा सा टेबल बना लिया यहाँ पे, इस वजह से बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं हम। गर्वी तू दिखा। दिखा रहा आउटलाइन टेबल का क्या चेंज करना, कैसे तू क्या कर रहा है किस, अच्छा अरे हाँ, हाँ वो कर सकते हैं चेंज। उसका भी होगा ऑप्शन। एक मिनट वो CSS में है क्या वो? नहीं इसी से ही करूंगा। अरे सब कुछ जो होगा ना इसी से ही हो जाएगा सब कुछ, नहीं तो CSS तो फिर है ही है। मेरे टेबल टेबल ये रहा, मैं देखता हूँ अभी इसमें टेबल टेबल रो टेबल रो टेबल। उसके लिए CSS यूज करनी पड़ेगी हमें। हम्म हाँ उसके लिए वो CSS यूज करनी पड़ेगी। नहीं तो इसमें क्या बॉर्डर स्ट्रिप्ट क्या होता है? टेबल स्ट्रिप्ट। स्ट्रिप। हाँ, स्ट्रिप्ड। जैसे एक में लिखा है तो पूरे पूरे टेबल का बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। नेट से सर्च कर ले, मेरे को भी नहीं अभी ऐसे मेरे दिमाग में नहीं है हाँ, टेबल वही स्ट्रिप। गेट बूटस्ट्रैप से ही देख रहा हूँ। हाँ उससे देख ले। चलो पता चल जाएगा सब धीरे धीरे। भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया भाई। मैं करता हूँ दिखा, इसको। दिखा क्या गड़बड़ हुई। स्क्रीन प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई कर रहा है तो दिखा कर किया करो, हम लोग भी देख। ये आ रहा है भाई। कॉलम 1 कॉलम 2। तो आउटलाइन इसमें क्यों नहीं आ रही गड़बड़ भाई? कहाँ पे हो रही है? आउटलाइन क्यों नहीं आ रही भाई? कहाँ से कॉपी पेस्ट किया वो भी देखो। ये क्या कॉपी पेस्ट भाई? एक मिनट रुक, मुझे देखने दे। ग्रेट। नहीं नहीं साइट पे। अरे वो नहीं आती, वो नहीं ये आती। ये आनी चाहिए थी ना। हाँ अरे बॉक्स वो बन नहीं गया। आएगी, वो दिखाने के लिए वैसे आती नहीं है, मेरे में भी नहीं आती। अच्छा, तो खामा का परेशान हो तो रहा था। अगर वैसा लाना लाना है तो है CSS तब यूज कर लो। हाँ वो CSS यूज कर लो, इसका बॉर्डर डाल दो इसमें। की भी है मैंने, मैं दिखाऊं? दिखाओ तो। वैसे अरे हमें CSS से मतलब बूटस्ट्रैप से मतलब है अभी, छोड़। यहीं पर ही कहीं करी थी भाई। अच्छा रिव्यूड तू दिखा पेज। के रहा। राहुल कहाँ है राहुल? ये 2 महीने CSS पढ़ने वाला। पता नहीं भाई क्या नाम क्या दिया था मैंने, ये ध्यान ही नहीं आ रहा। रिव्यूड पेज क्या है? कुछ नहीं, वो मतलब बायो है, मतलब किसी व्यक्ति का। हाँ बनाना चाह रहा था पर बना नहीं सही से। हाँ चलिए अरे गेम ये बन जाएगा इससे। ये ये शायद, हाँ यही है। ये रही। बहुत बढ़िया। गेट का इस्तेमाल। गेट वैसे बहुत सही चीज़ है। लेकिन इसके ग्रिड अगर तूने वो सीखा ना, अभी तू बूटस्ट्रैप की ग्रिड सीखेगा ना तो उसको कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। हाँ तेरे हाथ कांपेंगे उसको यूज करने के लिए, ये तो है भाई। जब बूटस्ट्रैप यूज कर लेगा। हाँ तो कोड दिखाना बूटस्ट्रैप का जो तूने यूज किया। बूस्टरअप का। हाँ अरे वो हो रहा भाई बूटस्ट्रैप डॉट HTML। अच्छा कॉलम 4 कॉलम 2 कॉलम 4 कितने हुए? 8 और 12, 8 और 10।
तूने 10 कॉलम ही बनाए। तूने जब ये पढ़ा था अपना बूटस्ट्रैप तूने, तो उसमें बताया नहीं कि कॉलम 12 होते हैं, कुल 12 करने होते हैं कॉलम। पढ़ा ही नहीं था मैंने बूटस्ट्रैप। हाँ, तो इसका ना कॉलम का पता क्या सीन है, कॉलम तो जितने मर्जी चाहे उतने बना सकते हो, लेकिन टोटल काउंटिंग उनकी 12 ही होनी चाहिए। कि जैसे ये देख 4 और 4 8 और 2 हो गया, हमारे पास ये कितने हो गए 10। तो 10 नहीं होने चाहिए, 12 कर देंगे इसकी काउंटिंग। अच्छा, इसीलिए आगे पीछे आ रहा था। क्या है? हाँ देखो, सब इक्वल डिस्टेंस पे हो गया ना। अच्छा, इसकी विड्थ कैसे मतलब कम होगी, मतलब जैसे इसकी कम करनी है, इसकी दोनों की बढ़ानी है। अरे देखो, अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्टॉप से हाँ देखो, अभी हम यहाँ पे कंटेनर पहले तो कंटेनर, ठीक है। फिर इसके अंदर हम पहले लगाएंगे div डॉट कॉल। फिर मैं लगा रहा हूँ पहले 2 साइज का, ठीक है। 2 साइज का लगाया मैंने। इसके मैं लिख रहा हूँ साइज इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये 2 साइज का बनेगा, ठीक है। अब मैं div लगा रहा हूँ, मैं इसके कॉल मैं इसका लगा रहा हूँ 4 का, ठीक है। और इसका मैं साइज इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये हो गए 6 हमारे पास। अब मैं एक लगा रहा हूँ div डॉट कॉल 6, बाकी के 6 मैं यहाँ पे पूरे कर रहा हूँ। साइज इज इक्वल टू 6, ठीक है। ये 12 हो गए। हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ना पूरी काउंटिंग ये 12 के इक्वल हो, क्योंकि जो हमारी स्क्रीन ये डिवाइड करता है ना बूटस्ट्रैप, वो 12 में करता है। ऐसे 12 छोटे छोटे टुकड़े मान लो तुम, ऐसे ना तुम्हारे यहाँ पे स्क्रीन के 12 छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, और फिर तुम्हें उसको बांटना है, ठीक है। उसको तुम बांट चाहे जैसे मर्जी सकते हो। कहाँ गया? नीचे होगा, नीचे होगा। अरे ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? आईडी नहीं लगी होगी सही से। रो नहीं लगाई, वो रो नहीं लगाई, खुद भूल गया मैं रो को। नीचे का हाँ, तो अभी देखो, ये साइज 2, ये यहाँ तक का बॉक्स है, तो ये 4 बक्से यहाँ तक के आ गए, और फिर ये साइज 6 वाला जो है ये पूरा यहाँ तक ले रहा है। इसके अंदर कुछ लिख के ना बड़ा सा फिर देखते हैं। यहाँ पे मैं देखता हूँ लॉरम 100, और इसके अंदर भी लॉरम 100, और इसके अंदर भी लॉरम 100, ठीक है। तो आइए देखो। अभी देखो, अभी क्लियर है ना ये चीज। ये कॉलम यहाँ तक था, ये बहुत कॉलम बढ़िया। यहाँ तक, और ये कॉलम यहाँ तक। अगर मैं यहाँ से कंटेनर हटा दूंगा ना, तो ये कंटेनर मैं हटा रहा हूँ भाई, और फिर रिफ्रेश करूंगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा पूरा साइड टू साइड। वो जो कंटेनर है ना, वो कंटेनर क्या करता है, थोड़ा सा इधर से मार्जिन खुद से दे देता है, और इधर से भी खुद से मार्जिन दे देता है। अब कंटेनर हटा दिया तो ये अच्छे से दिख रहा है, इतना 2 कॉलम, इतना ये और इतना ये। तो अब मैंने क्या कहा था इसको, गर्वित को, कि तूने क्या करना है कि जो 3 कॉलम बनाएगा, और ये साइड वाले 2 है ना, जो वो बड़े होने चाहिए, और ये बीच वाला छोटा होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे कि इसको मान लिया हमने 4 4 4 8, फिर उतनी, अरे 5 5 कर लेते हैं ना, ये 5, ये भी 5। नीचे बीच का बा, 2। अच्छा, 12 से ज्यादा कॉलम नहीं बन सकते? 12 से ज्यादा कॉलम नहीं बनेंगे, ठीक है। ये हो गया। ये देखो, अब ये देखो, ये ये कौन दोनों सा? बड़े हैं और बीच वाला छोटा, ठीक है।
अभी करके देख लेते हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ पे भी 5 कर देता तो क्या होता। देख रहे हो ले, वो वाला कहाँ पे गया? नीचे 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 पहले नीचे वाले के नीचे, नीचे आ गए। पहले वाले के नीचे। हाँ, तो मतलब कि अगर उसने देखा कि ये ना ना यहाँ ना ना से ना ज्यादा, रिफ्रेश करो, वो तो अभी 2 6 4 ही दिखा रहा है। अरे नहीं, नहीं नहीं हाँ 2 नहीं, 7 6 ही है ना। ये साइज मैंने अभी चेंज कर दिया ना, ये वाला भी। अच्छा अच्छा, इसका सॉरी साइज मैंने सॉरी 5 कर दिया, सॉरी इसका भी सॉरी 5 कर सॉरी दिया, इसका भी। तो उसका सॉरी, वो तो 5 कमेंट हुआ तो है। वो नेक्स्ट में आ जाएगा, वो नेक्स्ट रो खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए एक रो में 12 कॉलम ही हो सकते हैं बस। तो तुम्हें काउंटिंग कुछ ऐसी बिठानी है कि वो 12 कॉलम यूज करे। 12 से कम फिर भी चलेगा, लेकिन 12 से ज्यादा होगा तो वो तुम्हारा डिजाइन खराब हो जाएगा सारा। समझ गए। मतलब ठीक है, मैक्सिमम 12 कॉलम कॉलम भी बना सकते हैं, सब में 1 1 डाल के। हाँ 12 कॉलम 1 1 करके भी बना सकते हैं। हुआ ये सभी को अब अच्छा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए बूटस्ट्रैप हो गया, काफी हद तक हमने। हाँ अभिषेक। अरे यार सुन दूसरा मुझे क्या डाउट है, अपना ये अपना कॉलेज जो है उसमें उसे सीएसएस का उसने बस 21 लेक्चर अपलोड किया है, तो उतना करना काफी रहेगा या मतलब कुछ और काफी है भी भाई, एक्स्ट्रा करना है? काफी है भाई, इतना अरे काफी है। अगर तेरा कुछ पर्सनल डिजायर है उसके सीएसएस के मतलब ऊपर, कि तू तेरे को सीएसएस अगर ज्यादा पसंद आ गई और तू उसमें डिजाइनिंग करना चाहता है तो तू आगे सीख ले, नहीं तो काफी है बेसिक हाँ लेवल बस के लिए। वो हल्का आइडिया लेने की चाहिए मेरे को, बस हाँ उसके बस लिए। उसके लिए वो बहुत है। मतलब अगर सीएसएस में ही तुम अच्छा कर लोगे तो वेब डिजाइनिंग में तुमको लग जाएगा, फिर वेब डिजाइनिंग हो सीएसएस, जाएगा। अरे सीएसएस को ना हम पता कब यूज करते हैं? सीएसएस को हम बूटस्ट्रैप जब यूज कर रहा हूँ ना, तो उसके अंदर मैं अगर मुझे कुछ डिजाइन खुद की ओर से लगाना है तो मैं सीएसएस को यूज करता हूँ। वैसे मैं सीएसएस को यूज बहुत कम करता हूँ। रुक जा अनुभव। ठीक है, अभिषेक समझ रहा है कि हाँ हाँ। मतलब सीएसएस का मेजरली यूज ऐसे ही होता है। अगर तुम खुद की पूरी सीएसएस लिखोगे ना तो बहुत बड़ा तुम्हें सीएसएस लिखना पड़ेगा। ये काम जो तुम्हारा बूटस्ट्रैप ने झट से कर दिया ना, वो काम तुम्हारा सीएसएस बहुत लंबा कोड लेगी उसके लिए। इसलिए हाँ अनुभव बोल। आप इतने सीरियस कैसे हो जाते हो? क्या तो इतना सीरियस कैसे हो जाता है? बच्चों की सीरियस? तरह है इसमें। अबे कह रहा हूँ तो क्लास के टाइम इतना सीरियस